लेकर के आइए जरा अगली कंपनी जो है सुज़लॉन। सुज़लॉन भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ रहती हैं। मैम, इनकी होने वाली है बोर्ड बैठक 12 दिसंबर को, अब से करीब 1 महीने बाद, और यहाँ पर ये कंपनी जो है कई सारे फैसले लेने वाली है। रीऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व के रिक्लासिफिकेशन पर प्रस्ताव पर विचार होगा और भी कई सारे फैसले महत्वपूर्ण लेने वाली है कंपनी। मैम, ये नतीजे अच्छे रहे, शेयर नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा शेयर में लगातार प्रेशर जो बन रहा है, अब वो काफ़ी सारे दर्शक जो है अब वो कह रहे हैं कि क्या है सुज़लॉन को। तो मतलब सामान्य तौर पर लास्ट क्वार्टर तक जब भी रिजल्ट आते थे और रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो 1-2 दिन तो मतलब 3-4 दिन तूफानी रैली रहती थी, अपर सर्किट। इस बार नहीं चल रहा, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करें अभी 56-57 पे? देखिए, 56-57 पर बायर बनिए, और बायर बनिए थोड़े से स्ट्रेस टाइम के लिए। कम से कम आप 9 महीने से लेकर के 2 साल का समय दो, ही अपने हिसाब से चलेगा स्टॉक। इसका नेचर ही ऐसा है विपुल जी कि थोड़ा सा चलता है, फिर इसकी एक वाइड रेंज है जिसमें कंसोलिडेट करता है लंबे समय तक, फिर उसके बाद में जैसे उस रेंज को ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी रैली बनती है। अभी जैसे अगर मैं इसके हिसाब से समझू, रिसेंटली जनवरी से लेकर के जनवरी 25 से लेकर के मई 25 तक ये चल रहा था सिर्फ 57 रुपए से 49 रुपीज की रेंज में, ऊपर जाता है नीचे आता है, इसी रेंज में ये काम कर रहा था। एंड इसके बाद जो हाई बना था वो 72 रुपए के लगभग का था। ये समझाना जरूरी है क्योंकि सवाल बहुत आएंगे इसको लेकर के अभी। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक और समय था, मार्च से लेकर के लगभग एक पुराना समय, मार्च से लेकर के लगभग जुलाई का भी एक मंथ ऐसा था जिसमें कि ये 50 रुपए से 35-40 रुपए की रेंज में एक लंबी अवधि तक ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया पूरे रेंज का, मंथली ब्रेकआउट इस पे काम करते हैं, वीकली या फिर डेली वाले नहीं करते। दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद जो यहाँ से रैली बनी 50 रुपए के बाद से, ये गई लगभग 85 रुपए तक, परसेंटेज वाइज 80% है। तो इसको समय देना पड़ेगा, इसकी चाल आप तो बदल नहीं सकते, ना ही मैं बदल सकती हूँ। अब ये जैसा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, और अगर वो पटता है, समझ में आता है, तो ही इसमें पैसा लगाना है। अब ये रहेगा, ये पॉजिटिव आउटलुक है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस का आउटलुक बहुत अच्छा है, और मोनोपोलिक डुओपोलिक कंपनी है, तो ज्यादा नाम है नहीं इस इंडस्ट्री में, और इसमें ग्रोथ रहेगी, ये बात मान के चलिए। तो यहां से अगर आप एक इन्वेस्टर बन रहे हैं, आप ये समझे कि आपको इसमें डाउन साइड या फिर स्लगिश मूवमेंट जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड, वो रहेगी इसमें, इसका नेचर ऐसा वाला। लेकिन अगर जब आप ये जैसे ही इस रेंज के बाहर आता है, आज ये 57 रुपए पर है, ये 90 रुपए पर कब आएगा, कितनी फास्ट चला जाएगा, कुछ ही हफ्तों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट फॉर दैट वन हैज टू बी इन्वेस्टेड इन दिस, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं बन पाएगा, ये मुश्किल बात जाएगी। सो ये आउटलुक क्लियर रखें। अगर आप 57 रुपए पर आज खरीदार बन रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कम से कम आप 40 रुपए का तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो 95 रुपीज का टारगेट, अगर एक स्ट्रेच्ड वे में बात करें तो। अगर ये आपको कंफर्टेबल है तो इसमें बायर बन सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि पैसा लगाने से पहले जो एनालिसिस जरूरी है वो कर लें आप, लगाने के बाद तो सिर्फ पेशेंस रखा जाता है। चलिए ठीक है, ये बात आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है।